Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। What we have to prove? We have to prove that fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to a real number is not differentiable at x equal to 1। देखो जैसे हम एक्सरसाइज 5.1 में हम कंटिन्यूटी को चेक करते थे, डिस्कस द कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसी तरह से जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। अब डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट होता क्या है, जो हमारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। देखो आपने 11th क्लास में हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता था, हमें एक फंक्शन गिवन होता था, से द फंक्शन इज एफ ऑफ ए, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे एफ डैश ए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब इसी पर हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट की वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो किसके इक्वल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यानी कि जो भी गिवन पॉइंट ए है उसकी नेगेटिव साइड में, जैसे कि यहां पर ए है और यहां पर गिवन पॉइंट ए क्या है, यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की नेगेटिव साइड में ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। अब टेस्ट क्या कहता है, टेस्ट ये कहता है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन ये जो गिवन फंक्शन है एफ ए इज डिफरेंशिएबल या गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये टेस्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर या नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मॉडुलस फंक्शन है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब, जब x लेस देन 1 होगा, मॉडुलस में क्रिटिकल पॉइंट। इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब होगी, जब x आपका 1 से बड़ा होगा। और इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब x आपका 1 के इक्वल होगा। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारे केस में a जो है, हमारे केस में a क्या है 1, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इट इज इक्वल टू देखो जब x 1 से छोटा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू को x माइनस 1, यानी कि f ऑफ 1 प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, जहां x है उसकी जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि जहां x है x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच, तो माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वैल्यू आपकी x की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो जहां आपको x दिखाई दे रहा है
जब x 1 से छोटा है तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 प्लस एच, और आगे क्या है -1, तो आगे हो जाएगा -1। और जब x 1 के इक्वल है, जब x 1 के इक्वल है तब वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस में हो जाएगा 0 और अपॉन में आ जाएगा आपका h। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस को आप इस तरह से लिखो, माइनस ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ये हो जाएगा h बाय h, h से h कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा -1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस देन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इट विल बी इक्वल टू विच इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखो जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू है x -1। अब जो आपका ये x है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है यहां पर वो है 1, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a की जगह आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, माइनस में क्या हो जाएगा f ऑफ 1, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा h। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपकी x की है, ये वैल्यू किसकी x की, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x -1 है, यानी कि इस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, इस x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h, और माइनस में क्या आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा h, अपॉन में क्या आ जाएगा h। अब देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस ये हो जाएगा h बाय h, h से h कैंसिल हो गया 1। तो बेसिकली जो मेरी राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है विच इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, because left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable, fx is not differentiable, fx is not differentiable at x equal to 1, and this is the complete analysis of this question. Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।